नमस्कार दोस्तों। अभी कल ही की बात है, एक सज्जन मुझे अपनी कुंडली दिखाने आए। उन्होंने मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाया, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाया और फिर उन्होंने मुझे एक बात कही कि सर, जब से मैं आपको फॉलो करने लगा हूं, जब से मैंने आपके वीडियोस देखना शुरू किया है, जब से मैंने आपके बारे में आपकी वेबसाइट पर पढ़ा है, आपके विचारों के बारे में पढ़ा है, तब से मुझे ज्योतिष के प्रति एक नया नजरिया समझ में आने लगा। ज्योतिष फैक्ट पर आधारित साइंस से मुझे यह समझ में आने लगा। लेकिन आपसे सच कहूं तो आपको फॉलो करने के पहले मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि ज्योतिष का कोई फैक्ट नहीं है, कोई आधार नहीं है। उसकी वजह भी उन्होंने मुझे बताई। उसकी वजह ये बताई कि सर, आपको फॉलो करने के पहले मैं 2 या 4 एस्ट्रोलॉजर से मिला और उन्होंने कुछ ऐसे टिप्स दी, ऐसे कुछ सलाह दी जो मुझे निरर्थक लगी। उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिनका कोई फैक्ट, जिनका कोई आधार मुझे नहीं लगा। और फिर मैंने सोचा कि ज्योतिष का कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन आपको फॉलो करने के बाद मुझे ज्योतिष का फैक्ट समझ में आने लगा। फिर मैंने भी उन्हें रिप्लाई दिया। सबसे पहले मैंने उन्हें धन्यवाद दिया कि आप इतना मुझ पर विश्वास रखते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए कह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निसंदेह एक बात को समझिए कि यदि कोई डॉक्टर है, उसका ऑपरेशन फेल हो जाता है, इसका यह मतलब कतई नहीं कि मेडिकल साइंस पूरा गलत हो गया। उसी तरह कोई ज्योतिष गलत गणनाएं करता है या गलत तरह से आपको कुछ बता देता है या लालची होता है या जो भी है, इसका यह मतलब नहीं कि ज्योतिष शास्त्र गलत हो गया। आप डॉक्टर को गलत कह सकते हैं, मेडिकल साइंस को गलत नहीं कह सकते। इसी तरह से आप एस्ट्रोलॉजर को, आप किसी ज्योतिष को गलत कह सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी साइंस, ज्योतिष शास्त्र को गलत नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। फिर आगे उन्होंने एक बात रखी कि सर, एक चीज मुझे बहुत समय से समझ नहीं आती, मुझे आप एक बात बताएं। बड़ा कंफ्यूजन है और लंबे वक्त से कंफ्यूजन है और बड़े हिचकते हुए, बड़े संकोच करते हुए उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया कि सर, राम और रावण दोनों की नाम राशि एक है। भाई, रा से राम भी होता है, रा से रावण भी होता है, नाम राशि एक है। उसके बाद भी भगवान श्री राम, उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके जैसा पुरुष कभी ना हुआ है ना होगा। आखिर वो तो परमात्मा थे, लेकिन जब उन्होंने जन्म भी लिया तो जो उन्होंने अपनी एक इमेज रखी, वो पुरुषोत्तम की इमेज रखी। और वहीं पर एक रावण, जिसने अपनी इमेज जो रखी वो एक राक्षस की इमेज रखी, एक अभिमानी की, एक नीच व्यक्ति की इमेज रखी। तो ये क्या बात हुई? दोनों की नाम राशियां एक है, उसके बाद भी दोनों के जो कर्म हैं, जो विचार हैं, वो अलग अलग हैं। ऐसा कैसे होगा? मुझे जरा ये समझाइए कि ज्योतिष में ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उन्हें यह समझाया कि बिल्कुल सही बात है। कई लोगों के दिमाग में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि राम और रावण की राशि तो एक है, उसके बाद भी उनके विचार, उनके कर्म अलग अलग हैं। यह प्रश्न उन्हीं के दिमाग में आ सकता है जिन्हें ज्योतिष के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता, ज्योतिष के बारे में जो बहुत कुछ नहीं जानते। देखिए, मैंने उन्हें पहले तो वैदिक ज्योतिष के बारे में समझाया कि वैदिक ज्योतिष या जो कुंडली की हम बात करते हैं, वो कैसे बनती है। वो आपके जन्म तिथि से, जो भी आपका जन्म तिथि है, डेट है, ईयर है, वो आपके समय से, आपका जो एग्जैक्ट टाइम है जिस समय आपका जन्म हुआ, और वो आपके स्थान से, जिस एग्जैक्ट स्थान पर आपका जन्म हुआ, इन तीनों से बनती है। फिर मैंने उन्हें बताया कि आप एक काम करना, अब आजकल तो जो है वो इंटरनेट पर या बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं जहां पर आप इजीली अपना ये 3 डिटेल्स डालते हैं, डेट, प्लेस, टाइम, और आपको कुंडली मिल जाती है। तो एक पर आप जो है अपना एग्जैक्ट जो सही नाम है वो डालिए और डेट, प्लेस, टाइम बिल्कुल सही डालिए और कुंडली निकालिए। और एक दूसरी पे बनाइए जिस पर आप XYZ लिख दीजिए, उसमें अपना नाम मत डालिए, और आपकी जो बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और जो बर्थ डेट है वो एग्जैक्ट जो है वो डाल दीजिए। और एक कुंडली आपके नाम वाली निकालिए, एक कुंडली XYZ जो भी आपने नाम दिया वो निकालिए, और अब मुझे बताइए कि उसमें कहाँ क्या अंतर आ रहा है। तो उन्होंने कहा, सर ऐसे तो कोई अंतर नहीं आता। मैंने उन्हें कहा, एग्जैक्टली ज्योतिष में, खासतौर पर वैदिक ज्योतिष में, और जब हम कुंडली की बात करते हैं, इसमें नाम से कोई मतलब नहीं है। आपकी कुंडली, आपकी जन्म पत्रिका क्या कहती है, इससे मतलब है। आपकी चंद्र राशियां भिन्न भिन्न हो सकती है। मेरा नाम गौरव है,
मेरा नाम सुनकर आपको ये लग सकता है कि मेरी जो चंद्र राशि है वो होगी कुंभ, लेकिन सचमुच में तो ये है कि मेरी चंद्र राशि है कर्क। नाम चेंज हो सकता है, लेकिन जो आपकी कुंडली है वो चेंज नहीं होगी। तो आपके नाम बदल लेने से या नाम अलग अलग होने से आपकी कुंडली पर कोई इफेक्ट नहीं होता। आपकी कुंडली जो है वो एक ही होती है। इसका क्या मतलब, मैं क्या यहां पर बताना चाह रहा हूं? मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि कुंडलियां जो हैं वो आपके बारे में बताती है, वो आपके नेचर, वो आपके बिहेवियर, वो आपके कर्म के बारे में बताती है, ना कि आपका नाम आपके बिहेवियर, आपके कर्म के बारे में बताता है। ज्योतिष में नाम की बहुत महत्वता नहीं है। ज्योतिष में आपकी कुंडली, आपका किस नक्षत्र में जन्म हो और भी फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी महत्ता है। तो आप इस बात को समझिए कि नाम कुछ भी आप रखें, कुछ भी रखें मतलब कुछ भी रखें, जो आपका बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस है और बर्थ डेट है, उस आधार पर आपके कर्म, आपका भाग्य बनेगा। आपके नाम रख लेने से आपका भाग्य नहीं बन जाएगा। और यही अंतर है कि राम का नाम, राम की जो नाम राशि है वो भी र से है, रावण की राम राशि है, नाम राशि है, वो भी र से है, लेकिन फिर भी भिन्नता है। मैं अपने राशिफल के वीडियोस भी हर सप्ताह देते रहता हूं और डेली राशिफल के वीडियोस भी आपको मिलते हैं, मासिक राशिफल के वीडियोस भी मिलते हैं, इवन वार्षिक तौर पर भी राशिफल के वीडियो मिलते हैं। मैं उसमें ये बताता हूं कि ये जो मेरे वीडियोस हैं, ये जो मेरे राशिफल हैं, ये चंद्र राशि पर आधारित हैं। इसका मतलब ये कि वो नाम राशि पर आधारित नहीं होते। मैं हमेशा ये कहता हूं कि नाम राशि को आप जो है वो सही ना माने। ये जो सज्जन थे इन्हें तो मैंने ये बात समझाई, लेकिन जो भी दूसरे जो लोग हैं मेरे पास आते हैं जब कुंडली दिखाने, और कई बार वो अपने बच्चों की कुंडली दिखा देते और वो कहते सर हमारी कुंडली तो नहीं है, हमारे नाम से ही आप कुछ निकाल दीजिए। मैं उन्हें कहता हूँ नाम से नहीं निकलेगा, नाम राशि से कुछ समझ नहीं आएगा। आपका बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और बर्थ डेट हमें एग्जैक्टली चाहिए। ये होता है वैदिक ज्योतिष में गणना। तो आप सिर्फ किसी का नाम कुछ देख लेते हैं, चाहे वो नाम राशियां दोनों की एक लग रही है, चाहे दोनों के नाम के पहले अक्षर एक लग रहे हैं, उन्हें एक ना माने। उनकी कुंडलियों को देखना हमें बहुत जरूरी है, उनकी कुंडली को, उनकी जन्म पत्रिका को विस्तार से देखना हमें बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमें ये बात समझ में आएगी कि एग्जैक्टली उसका भविष्य, उसका भाग्य या उसके कर्म या उसका व्यवहार या उसके विचार कैसे हैं, और भी बहुत सारी बातें। फिर से मैं दोहरा देता हूं कि नाम राशि एक होने से कुछ नहीं होता, आपकी कुंडली को विस्तार से देखना पड़ता है और फिर ये बात समझ में आती है। मैंने उन सज्जन को ये चीज़ समझाई, उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, फैक्ट पर आधारित लगी, उन्होंने फिर मुझे धन्यवाद भी दिया और फिर बहुत अच्छी हमारी बात हुई और फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि कई आप सभी के दिमाग में भी, कई लोगों के भी दिमाग में भी ये प्रश्न आता होगा, तो सार्वजनिक तौर पर भी इस बात को मुझे शेयर करना चाहिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बात आपके साथ सार्वजनिक तौर पर शेयर की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया हो। कोई डाउट यदि रहता है तो आप कमेंट कीजिए। मुझे लगेगा कि सार्वजनिक डाउट है। सार्वजनिक डाउट का मतलब ये कि एग्जैक्टली आपका नहीं है, कोई ऐसा डाउट है जो कि कई लोगों के दिमाग में, कई लोग इस बात के बारे में सोच रहे होंगे, तो मैं ज़रूर से और पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बनाऊं, और जिससे आपको तो फ़ायदा मिले लेकिन और भी कई सारे लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले, कई सारे लोगों का डाउट भी खत्म हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।